नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन की ओर से 3 दिवसीय एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार की शुरुआत हुई, जिसमें न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम पर भी चर्चा की गई। हमारे साथ हैं विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश। आइए बात करते हैं उनसे इस कार्यक्रम के उद्देश्यों पर। नमस्कार, धन्यवाद मुनमुन जी। ये हमारा जो 3 दिन का कार्यशाला है, ये न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसके अंतर्गत है, और इस पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं और पेपर प्रेजेंट हो रहा है एडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जिसमें 40 यूनिवर्सिटी से ज़्यादा टीचर्स और रिसर्च स्कॉलर्स और 5 फॉरेन यूनिवर्सिटी से पार्टिसिपेंट्स और 5 रिसर्च स्कॉलर्स आए हैं। ये हमारा इसका मकसद है कि एडल्ट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग फील्ड, नई शिक्षा नीति और भारत सरकार का जो नया कार्यक्रम अनाउंस हुआ है 2022 में, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, इसके तहत विश्वविद्यालय में जो प्रौढ़ सतत शिक्षा विस्तार विभाग है वह क्या करेगा और अपने कार्यक्रम को कैसे प्रोफेशनल तरीके से ज़्यादा स्टूडेंट के पास, रिसर्च स्कॉलर के पास ले जा सकेगा और समुदाय से जोड़ेगा। सर, ये जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है जो 2022 से 2027 तक का हम देख रहे हैं, ये एक्चुअल में है क्या? ये जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है, ये नेशनल लिटरेसी मिशन यानी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत स्टार्ट किया गया एक नया कार्यक्रम है, जिसमें फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, डिजिटल लिटरेसी, फिनेंशियल लिटरेसी, इसके विषय में लोगों को वॉलेंटियर माध्यम से और ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के माध्यम से लोगों को न सिर्फ लिटरेट करना है, बल्कि इसका मकसद फ्रॉम लिटरेसी टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। यानी साक्षरता से तो हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन ये अंत तक जीवन पर्यंत शिक्षा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग तक जाएगा। उनके अंदर सिटीजनशिप स्किल, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, डिजिटल स्किल्स चले, और इसमें जो कॉलेज के यूथ है, स्कूल के यूथ हैं, वो किस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर पाएँ, यह न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का कार्यक्रम है, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय शताब्दी वर्ष में चाह रहा है कम से कम हजारों वॉलेंटियर्स को इस कार्यक्रम, भारत सरकार के कार्यक्रम से जोड़ने का। तो जो आप संस्कृति विभाग के आप अध्यक्ष भी हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट एजुकेशन इसको कैसे आगे बढ़ाएगा? देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट कंटिन्यूइंग एजुकेशन भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी, जो आज जिन्होंने पार्टिसिपेट भी किया, और उन्होंने ये अभी घोषणा की कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम में प्रौढ़ शिक्षा सतत विस्तार विभाग की न सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय में बल्कि बाकी विश्वविद्यालयों में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और दिल्ली विश्वविद्यालय यह कोशिश कर रहा है कि यह जो कार्यक्रम भारत सरकार का है वह प्रौढ़ सतत शिक्षा विस्तार विभाग में एक लीड रोल के रूप में ले, जिससे हमारा यह शताब्दी वर्ष जो विश्वविद्यालय और 75 साल का जो हमारा अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है वो अत्यंत सफल हो पाए और प्रोफेशनलाइजेशन इस फील्ड का बढ़ पाए। क्या सर, इस जो कार्यक्रम का उद्देश्य ये भी है कि देश का हर नागरिक साक्षर हो? देखिए, जैसा कि आप जानते होंगे कि एक तरफ से हम ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा कि हम सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक में सबसे आगे हैं। दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि दुनिया का सबसे अधिक निरक्षर भारत में अभी भी 2022-23 में है। तो सबसे अधिक निरक्षर होने के कारण भारत सरकार ने फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरेसी न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत शुरुआत किया है, और यह कोशिश किया है कि सभी को साक्षर बनाए। और इसमें जो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह ने आज कहा कि कम से कम हर एक यूथ जो है वो 10 से 15 बच्चों को ट्रेन करे, उनको मेंटर करे, उनको लिटरेट करे, ये बहुत बड़ा उनका एक मकसद है। और यह विभाग भारत सरकार का प्रौढ़ सतत शिक्षा विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय का यह कोशिश करेगा कि यह विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के इस सपने को साकार यह विभाग कर पाए।
बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए और आपको आपके इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मुनमुन जी, थैंक यू।